हुज़ैफा साहब मुझे ये बताएं, ये जो प्रेसिडेंट ने आज फिर बयान दिया है कि सियासत में ऐसा होता है, लिहाजा अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सियासत की बजाय कुछ और कर लेते। गवर्नमेंट क्या इमरान खान के साथ जो इस वक्त जो मामला है उसको नॉर्मलाइज करना चाहती है कि बस ये नॉर्मल बात है, इसको इतना संजीदा ना लिया जाए? जी, बहुत शुक्रिया। मैं आदिल साहब आपके गोशगुज़ार करूँ। आसिफ अली ज़रदारी जो शख्सियत है ना जी, ज़ाहिर है हमारी अपनी जमात है, उनकी अपनी जमात है, जहाँ मामला होता है मैं क्रिटिक भी रहता हूँ उनका। लेकिन आसिफ ज़रदारी वो शख्स है जो ग्रास रूट लेवल से उठा। गो ज़ाहिर है उनके वालिद एक लैंडलॉर्ड भी थे, लेकिन वो यानी सोशल जीनियस इंसान है, बिला वजह वो तनकीद करता नहीं है और वो बात भी नहीं करता, और उसकी बात जब भी वो करेगा तो आपको लगेगा कि वो रेलिवेंट बात है। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी के बाकी जो रहनुमा बात जो आई मुँह में कर दी। अर्ज़ ये है कि ज़रदारी साहब अगर ये बात कर रहे हैं ना, तो ये इस बात को मैं यानी बीइंग अ पॉलिटिशियन या एक एज़ अ एनालिस्ट इसको बड़ा संजीदा लेता हूँ कि मकसद कहने का ये है कि आपने अपनी जमात के जो लोगों को जिस अंदाज़ में इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी सेहत के मामले पर भी, या आपकी जमात के लोग सेहत के मामले में खुद गलत इस्तेमाल हो गए, तो जो संजीदा स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, जो इस तरह की तनकीद करते नहीं हैं, उनका स्टाइल नहीं है ये, वो कहते हैं कि वेल लेफ्ट कर देते हैं। यानी ज़रदारी साहब जैसे लोग भी इस पर आप पे तनकीद कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, बेसिकली बात बानी तहरीक इंसाफ की बीमारी पर नहीं हो रही। अल्लाह ताला सबको बीमारियों से महफूज रखे। ज़ाहिर है जो बंदा खुद जेल काट कर आता है, 14 साल उसने काटी, ये लोग यानी जैसे प्रोपेगेंडा है, ज़िया शाह थी, क्या क्रेडिबिलिटी थी। अल्लाह गनी की रहमत करे, पाकिस्तान में येलो जर्नलिज्म का बानी था। और जो बस मैं कोई बात नहीं करना चाहता, अल्लाह ताला बस हाँ, सबके जो जो अब है वो दुनिया में पर्दा नहीं है रखे। उनके बारे में वो क्या नहीं, नहीं मकसद के कमेंट? नहीं, हाँ, लेकिन ज़ाहिर है वो ऐसी बंदा किसी के बारे में चीप बात कर दे कि वो ज़रदारी साहब को मिलने गया, वो नहीं था, झूठ बात, मतलब जेल होती है। सेल्फ्रिजेस में रखा था, सॉरी रिट्ज कार्ल्टन में रखा हुआ था जो है सऊदी शहजादों को, उन्होंने भी 10 दिन बाद हाथ जोड़ दिए थे। जेल होती है। अर्ज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिस अंदाज में चीज़ों को लेकर चले, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रज़ा साहब कि कल एक प्रोग्राम के अंदर मेरा स्टाइल नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ। ये काम मेरे साथ भी हो सकता है क्योंकि मगाफात अमल बड़ा खौफनाक है। बेशक बेशक। लेकिन पीटीआई के एक रहनुमा कह रहे हैं मुझे, यानी सॉरी बैरिस्टर साद रसूल, नहीं जी उनकी आंख की प्याज ज़ाया हो चुकी है। मैंने कहा जी नाउज़ बिल्ला वो अंधे हो चुके हैं, इस पे आप खुश हैं? हम आपको बता रहे हैं कि वो 70% बिनाई वापस आ गई, आप कह रहे हैं नहीं हम बाजिद हैं। मैंने कहा हम हुकूमत हो गए, आपसे गलत बयान नहीं करेंगे। अगर ये 70% बिनाई कल 65 रह जाती है, 60 रह जाती है, तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी ना। कोई बंदा आपको जो हुकूमत में कस्टोडियन है और एक कैदी का, वो आपको गलत गाइडलाइन देगा? तो अर्ज कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को लेकर मुझे पता है ज़ाती तौर पर, चाहे ज़रदारी साहब हो, इस पार्टी के लोग हों, चाहे नून के लोग हों, हर बंदा कंसर्न है, क्योंकि हम सब लोगों ने जेलें काटी हैं, बुरा वक्त देखा है और बुरा वक्त बार बार देखा है। बानी पहली दफा देख रहे हैं, तो हमें इस चीज का एहसास है। लेकिन बट हुज़ैफा साहब बात नहीं। ये आपका आर्गुमेंट अपनी जगह है और ये खैर इसका जवाब भी अली बुखारी साहब देंगे। लेकिन अमूमन हुकूमतें ही झूठ बोला करती हैं, हमारी यहाँ हुकूमतें छुपाती हैं, ये हिस्ट्री है हमारी। लेकिन एक जो बात है जो भी आप बात कर रहे हैं, मैं उसको ज़रा लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो आप सदर मुमलिकत की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं उन्होंने जेल भी काटी है और बड़ी बर्दाश्त से काटी, और मैं अग्री करता हूँ, ये बात ठीक है कि वो इस तरह लूज टॉक इस किस्म के मामलात पे करते नहीं हैं। और ये सारा प्रोपेगेंडा है कि वो किसी कोठी में रह रहा था, जेल है। मैं आपसे अग्री करता हूँ, घटिया बातें करनी ही नहीं चाहिए। मैं आपसे अग्री करता हूँ, पता है भाई, हम सब लोगों ने जेल काटी है, हमें पता है ऐसा। हाँ, मैं ये आपसे अग्री करता हूँ कि जेल होती है, अस्पताल में मुंतकिल कर दिया हो, कोई डॉक्टर हो, इससे ज्यादा नहीं होता। जेल होती है 3 दिन के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, और जेल होती है। बहरहाल बुखारी साहब बेसिकली वो सदर मुमलिकत का जो बयान है उस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तो कह दिया कि हम इससे साजिश की बू आ रही है। क्या पीटीआई को भी इसमें साजिश की कोई बू आ रही है? वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप मदर टेरेसा बन जाएं, आप ये ना करें अपना सियासत। ये तो इसी तरह का, ये तो खारदार वादी है, ये कोई फूलों की सेज तो नहीं है। और रज़ा हारून साहब कह रहे हैं आप लोग बीमारी पे खेल रहे हैं, वो तो अपना इलाज करा के चले गए, लेकिन पार्टी खेल रही है और ना कुछ पता है, ना कोई फोकल पर्सन है, और राइट लेफ्ट के स्टेटमेंट सारे। और एट द सेम टाइम जो गंडापुर साहब ने बात की है कि आज जितनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, ठीक है, मैं मुकम्मल नहीं करता जुमला, रजा भाई वरना जो है ना वो जितनी छोड़ दिया करते थे अक्सर पैमाने में। वो कह रहे थे मुलाकातें क्या चीज रह गई हैं। नहीं, मैं चले, आप दोनों ने खुद ही कह दिया ना, मैंने कहा यार चलो, मैं तो कभी मेहमाने गया नहीं, हम दोनों पे लगाए, हमें घर भिजवाएं। तो बेसिकली बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कहाँ हम रिहाई की बातें करते थे, कहाँ मुलाकात तक मामला आ गया। तो आपकी पॉलिटिक्स ने आप लोगों को खुद ही धक्का दिलवाया, पुश बैक नहीं किया आपके इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ने? बिल्कुल भी नहीं आदिल भाई। अब मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहूँगा, 1 बाय 1 चीज़ों को एड्रेस कर लेता हूँ। देखिए, नंबर 1 ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर तो मैं बिल्कुल कमेंट करूँगा। देखिए, मेरा ये शहर है, मैं यहाँ पैदा हूँ, यहाँ ही पढ़ा हूँ, यहाँ ही कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ ही प्रैक्टिस की, यहाँ ही गाँव है। मैंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को खुद
पिम्स हॉस्पिटल में एक प्राइवेट वार्ड है जिसमें वीआईपी लोग रहते हैं। वहाँ पर कोने में 2 कमरे होते थे, लेफ्ट और राइट, एक पे खुद रहते होते थे और एक पे आसिफ अली जरदारी साहब के गेस्ट मिलते होते थे। 2 साल मैंने खुद देखा है, किसी की बात नहीं बता रहा हूँ। मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की 2001 के अंदर, तो ये नैब कोर्ट्स पिंडी में होती थी। आसिफ अली जरदारी साहब आते होते थे व्हील चेयर के ऊपर और पूरा लाओ लश्कर के साथ आते थे, बाहर दरख्त के नीचे 6 घंटे 8 घंटे खाने भी चलते थे, सारी चीज़ें होती थी। कौन कहता है उन्होंने इस तरह कैद काटी है जहाँ से जैसे इमरान खान साहब काट रहे हैं? क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की 6-6 घंटे हफ्ते में 5-5 दिन आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकातें नहीं होती थी? कह दें आके नहीं होती थी? ऐसे नहीं है जिस तरह ये चीज़ें कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हादसाती लीडर हैं। बीबी शहीद, मैं अब एक चीज़ आपको बताऊं, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूं, मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। आसिफ अली जरदारी साहब तो एक वसीयत से लीडर बने। आसिफ अली जरदारी साहब तो बीबी शहीद के बाद पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली आए। तो मैं तो कहूंगा कि भाई एक हादसाती लीडर है, उनका इमरान खान से क्या मुआवजा करना आपने? क्या बेनज़ीर भुट्टो की शादी से पहले उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा? नहीं। उनके बुजुर्ग एनपीए के सदर होते थे। भाई हमें मत बताएं, हम तो पॉलिटिकल वर्कर है ना, हम तो मारे खा कर नैप उस टाइम नैप थी। तो क्या उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद से शादी से कबल कभी इलेक्शन को टेस्ट किया था? कभी जीते थे खुद? नहीं। वो सर अब सुन लें, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना था सर। हार्ड बातें हैं रजा भाई, हार्ड बातें सुन लेना, अपनी बारी पे बोलिए। मैंने जो बात कही है मैं गलत होंगे तो मैं इनके प्रोग्राम में आके माजरत करूंगा। देखिए ना, थोड़ा सा ऐसे ना इतना ऐसे ना करें। देखिए अब आप बोलने नहीं देंगे। मैंने इतने मुकम्मल करने दें, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। देखिए ऐसे नहीं है। नहीं, मैं अली भाई आप संजीदा आदमी हो। देखिए मैं तो आपको मैंने किसी की रिवायत तो बताई नहीं, मैंने अपनी आंखों देखा हाल आपको बताया। इसलिए खान साहब का माजी बहुत खराब है। ऐसे ना करें। हम कभी वहां नहीं जाते कि मैं तो माजी पे गया ही नहीं हूं यार जी। मैं तो आपके सीनियर और आपके सीरियस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं। अच्छा आदिल भाई मुझे ये बता दें कि ये कातिल लीग किसने नाम रखा था वैसे? बेनज़ीर भुट्टो कौन थे वो सीरियस लीडर? उन्होंने रखा था। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। तो आज ये किस तरह बैठे कहते हैं कि वो किसी पे कमेंट नहीं करते, जिसको चपरासी नहीं कहते थे वजीर दाखिला। बट वो भी कह रहे हैं कि आप जिसको चपरासी कहते थे आप उसको वजीर दाखिला लगाते थे। देखिए संजीदा लोग इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। रजा भाई आप अपनी बारी बोलिएगा, मैं बड़ी चले रजा भाई ने मुकम्मल करने दें। अली बुखारी साहब को मैं फिर आपके पास आता हूं, उसका जवाब दीजिए। अब बात ये है कि अब बात दूसरी पे मैं आ जाता हूं कि ये कहते हैं कि जी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं किसके ऊपर? खान साहब की बीमारी पे। क्या हुकूमत ने 5 दिन छुपाया नहीं खान साहब की बीमारी को? क्या हुकूमती आपके इस स्टूडियो में बैठ के परसों मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब से एक प्रोग्राम में क्या कह गए हैं कि जी मिनिस्टर साहब अभी कह रहे थे कि खान साहब को 3 दिन या 4 दिन कबल शायद कि हम खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने बैठ के कहा कि हम खान साहब को शिफ्ट कर रहे हैं। भाई आप खान साहब को हॉस्पिटल का आपका मिनिस्टर्स बैठ के कहें सीनियर कि हम शिफ्ट कर रहे हैं और आप ना करें तो हम क्या बैठे नहीं आराम से? या हम आपकी बात पर यकीन कर लें जिन्होंने 5 दिन तक बताया नहीं? आपके पास डॉक्यूमेंट साइन हुआ हुआ कोई नहीं है। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, पिम्स हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकालें, खान साहब के किसी वारिस का किसी ब्लड रिलेशन के सिग्नेचर्स नहीं है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है यार, ऐसे तो ना करें ना। मैं आप जवाब कौन सी ट्रीटमेंट ऐसी है जो आसिफ अली जरदारी साहब की हुई हो, बीबी शहीद को या उनके बच्चों को ना पता हो? ओके क्या मियां साहब अब पॉलिटिक्स के ऊपर आखिरी दफा आ जाता हूं। देखें पॉलिटिक्स में तो कलसूम नवाज साहिबा महरूम भी नहीं थी, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब पे मुश्किल टाइम आया तो वो बाहर आई, उन्होंने पॉलिटिक्स भी की, उन्होंने चीज़ों को संभाला भी। तो ये वक्त के साथ चीज़ें जो है ज़रूरत के मुताबिक होती हैं। आपके सोशल मीडिया ने उनकी बीमारी का क्या हाल किया था याद है? देखिए बीमारी तो अल्लाह की तरफ से है ना जी। मैं तो बीमारी का हाल क्या किया था? बीमारी और शिफा दोनों अल्लाह की तरफ से। हमने उनको हमेशा एहतराम से नाम लिया। सोशल मीडिया ने आपके सोशल मीडिया पीटीआई के ऑफिशियल ने किया होगा तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगर ऑफिशियल मीडिया ने नहीं किया तो मैं ऑफिशियल तो आज उससे भी ज्यादा आ गए, वो तो छोटी बात रह गई पीछे। नहीं, तीसरी चीज आपने कही आदिल भाई कि आपका कोई फोकल पर्सन हो। फोकल पर्सन हर चीज के ऊपर नहीं होता। हमारा स्पोक्स पर्सन वकास शेख साहब हैं, वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस करते हैं, हर एक चीज पे ट्वीट करते हैं और लेके चलते हैं। ये तो नहीं कि हर इशू के ऊपर नया फोकल पर्सन। आखिरी दफा शेख वकास जेल कब आए थे? देखिए जेल तो आ नहीं सकते वो, जेल के बाहर कब आए थे? देखें वो तो खुद उनके ऊपर इतनी एफआईआर हैं, मैं तो बेलों के ऊपर हूं ना, वो तो बेल के ऊपर भी नहीं है। तो फिर वो कैसे, जब वो खुद ही अगर छुपे में, तो वो आप लोगों का मसला कैसे हल करेंगे? अपनी ट्वीट्स तो कर सकते हैं ना, अपना बाकायदगी से। आपके हर चैनल के ऊपर वो बैठे हुए होते हैं, हर जगह वो एड्रेस कर रहे होते हैं। अजीब कानून है कि चैनल पे हर जगह बैठे हुए लेकिन पकड़ाई भी नहीं आ रहे। गवर्नमेंट का काम है, पकड़ लें। यार कितनी कमजोर गवर्नमेंट है हुज़ैफा साहब आपकी कि वो हर चैनल पे हैं, सिर्फ आपको नहीं मिल रहे और वो पार्टी का मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। ये तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले रजा साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इस बात को। जी रजा साहब। नहीं, मैं तो वो उस बात को अली भाई को मैं रोक रहा था कि फिर गुफ्तगू प्रोग्रामों में कहीं और चली जाती है। इतना तारीख में जाने की जरूरत नहीं होती। किसी की जाती जिंदगी अगर वो सियासी भी है,
उसको अवॉइड किया करें गुफ्तगू करने से। हम तो खान साहब के लिए पता नहीं क्या क्या जानते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं करते ना, क्योंकि अंदाज को में बात की है जी। बट बीइंग ओल्ड जियाला, वो उनकी फैमिली ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में रही है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि हमने वो देखा है। नहीं वो नहीं आदिल भाई, नो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इतना पीछे जानना और वो जेल में, भाई आपको सहूलियत चाहिए, आप समझते हैं आपने सर, हम सब ने बहुत कुछ काटा हुआ है अली भाई। मैं तो वो जुल्म आपके झेल के गिना दूंगा जिसका 2% भी आप लोगों के साथ नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। जो इस मुल्क में होता रहे सियासी कैदियों के साथ, जो लापता होते रहे, जेल में तशद्दुद अफाज होते रहे, क्या आपको नहीं मालूम कि आप पाकिस्तान में नए हैं? क्या पाकिस्तानी साथ में नया काम शुरू किया? खान साहब के साथ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ उनको बड़ी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत तक, उसको हैंग करने तक भी मुलाकातें सबकी होती रही हैं, किसकी मना हुई है? 70s की बात कर रहा हूं। कौन सा ऐसा लीडर है जिससे मुलाकात के बाद आके उसने फील्ड मार्शल के खिलाफ गालियां दी हो यार? सर आप अच्छा रजा भाई एक चीज का जवाब दे दें, एक चीज का न्याय अदब से जवाब दे दें। आज की तारीख में पोस्ट करता है, मैं एक सवाल से ऐड कर दूं, रजा भाई एक चीज का जवाब दे दें। आज की तारीख में सिर्फ मुझे ये बता दें, आपके लीडर की आखिरी पोस्ट आप सर मुझे सिर्फ ये बता दें, आपके दौर में पोस्ट थी नहीं, उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था, मुझे ये बता दें आज की तारीख में 2026 के अंदर जनरल ज़िया-उल हक की तारीफ कर दें आप सर। कहाँ चलेगा जनरल ज़िया-उल हक? पहली बार इधर आओ ना, अभी ऐसा तो ना करें ना, फिर आप कहेंगे तारीफ की बात करते हैं, आपको लगे तो दर्द है, हमें लगे तो वो सही है। अभी 2-3 साल पहले की तो बात है कि आपने बाप बना रखा था। देखिए हम तो अपनी जगह खड़े हैं, जो है हम तो इंस्टीट्यूशन के साथ हैं। इमरान खान साहब ने सबसे पहले आदमी थे जब इंडियन वॉर हुई, मैं ही सबसे पहला शख्स इमरान खान था जिस जगह खड़े हो गए। इमरान खान तो पोलिंग एजेंट था यार मुशर्रफ के रेफरेंडम का, क्या बातें करते हो? ओके चले हुजैफा साहब, अब ये बताइए। अच्छा आखिरी बात भाई, फिर मुझे ये बता दें अब मैं क्या करूं। उसी मुशर्रफ के साथ बीबी शहीद ने एनआरओ लिया, और उस टाइम क्या, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के ठीक 1 महीने बाद जिसमें लिखा हुआ है कि किसी से नहीं मिलेंगे, जाके चेक तो करें ना, तारीख तो देखें ना जरा। फिर ऐसे ना मैंने तारीख मुझे सब पता है यार, मैं तो तारीख पे इसलिए नहीं जाता कि आपकी तारीख तो हमसे ज्यादा बयान आ गए। तो फिर जब खुद करते हैं तो गलत, ठीक है हम करें तो गलत है। 2018 के इलेक्शन हमें याद नहीं है, हमें याद नहीं है कि 2018 के इलेक्शन 14 पिटीशन पेंडिंग थी टोटल, आज 300 प्लस पेंडिंग है। क्या कर रहे हैं? मुझे जरा हुजैफा साहब की तरफ जाने। हुजैफा साहब मुझे अली भाई देखो, अल्लाह, मैं एक बात आपसे करूं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब को सेहत दे, उनका ठीक इलाज हो, उनकी मर्जी से हो और उनकी शिफा उनकी। जब आपकी सलमान सफदर की रिपोर्ट जमा हुई, उसको दोबारा पढ़ लें, उन्होंने अपने पहले प्रोसीजर पे इत्मीनान का इजहार किया है। तो आप लोग जिस बात को लेकर आगे चल पड़ते हैं ना, बगैर किसी स्टेशन के, बगैर स्टेशन पे रोके, जो आप लोग की गाड़ी चलती है ना, उस गाड़ी को रोके, थोड़ा कोई लीडर पैदा करे जो आपकी पार्टी को लीड करे। आपके ब्लड रिलेशंस के अलावा कोई वारिस ना हो और सर्जरी कर दी गई हो, मुझे किसी बंदा रेडी वाले का बता दें, किसी सरकारी अस्पताल में हो, प्राइवेट में हो तो मैं मेरे एक मिनट हॉस्पिटल का रूल ही नहीं है, लॉज ही नहीं है। नहीं सर, रूल मैं बताता हूँ आपको, मैं भी जानता हूँ ना, जो बंदा खुद होश हवास में एडल्ट हो, वो खुद अपना कंसेंट दे सकता है सर। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आप पढ़ लें जरा सेक्शन 975 और जेल मैनुअल सर, लाजमी है, वो ज़हनी तौर पे लाजमी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आप हॉस्पिटल यार सुन तो लो ना अली भाई, छोटी सर्जरी हो जाता हो, आप पहले घर वालों को बुलाएंगे। हो नहीं सकता वकालत में। अच्छा एक बात और बता दें, उनकी बेगम साहब भी आपको रेस्क्यू उन्हीं को साथ ले आवाज में ना हो तो उसको फिर एक एडवोकेट चाहिए होता है, नेक्स्ट ऑफ किन चाहिए होता है, जो कि साइन करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।